हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं और आपको भी अच्छा नंबर लाना है तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इसमें कुछ ऐसा ट्रिक्स बताया जाएगा जिसको आप लोग समझकर अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 100 में 100 चाहिए तो कॉपी में ये काम करे, यानी कि कॉपी में क्या करना है, आपको कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर वहां पे खुश होकर अच्छा नंबर दे पाएंगे। अगर आपको ये समझना है तो उसके लिए कुछ टिप्स को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा अच्छा से टिप्स समझ में आ जाएगा कि कौन ऐसा टिप्स है जिसको आप लोग लागू करके वहां पे अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएंगे, और आप लोगों को कॉपी में क्या करना है वो भी आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो चलिए अब उस टिप्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि अभी तक कितना पढ़ा है, यानी कि मान लीजिए अभी एग्जाम का समय नहीं है, मान लीजिए अगर 15 दिन ही बचा हुआ है और अभी तक कितना आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग तो ये गलती कर लिए हुए हैं कि आपको एक साल तैयारी करने के लिए मैट्रिक का मिला हुआ है। मान लीजिए मैट्रिक पे ही एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक साल आपको तैयारी करने के लिए मिला हुआ है और अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े हुए हैं और अभी से आपको 15 दिन ही बचा हुआ है। तो इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे कि जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए अब क्या ऑप्शन बचा हुआ है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको बचा हुआ है क्वेश्चन बैंक, यानी कि अगर आप लोग अभी से क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोग अच्छा नंबर ला पाइएगा। और सेकेंड आपके लिए हो जाएगा कि मॉडल पेपर, यानी कि अगर आप लोग मॉडल पेपर अभी से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक दोनों को अगर आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा तो आप लोग अभी से भी अच्छा नंबर ला पाइएगा। और आपको जहां से भी वीवीआई क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है कि बहुत बार रिपीट किया जाता है, वही क्वेश्चन वीवीआई होता है, यानी कि पहले ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इस बार आने का ज्यादा चांस है, तो वो क्या हो जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी से आपको क्या करना है, इस तीन चीज को ध्यान में रखकर एग्जाम की तैयारी करना है ताकि आपको अच्छा नंबर आ पाए। ये तो हो गया कि जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये तीनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग तीनों को अच्छे से पढ़िएगा तो आपका अच्छा नंबर आने का चांस हो जाएगा। और उसके बाद आप समझते हैं कि जो लोग अभी तक सिलेबस खत्म कर चुके हैं, यानी कि अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, उनके लिए अभी से क्या करना है, जितना भी आपको क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी से अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर आ पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसा चीज है, आपको लिखने का स्पीड बढ़ जाएगा और उसके बाद आपको अभ्यास हो जाएगा कि आपको एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आता है। तो इसी में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को उठाना है यहां से और यहां से, और इसी को आपको क्या करना है, अपना से सॉल्व करना है और अपना से उसका आंसर लिखना है। जितना शब्द में बोला जाए उतना शब्द में आपको क्या करना है, लिखना है। और वहां पे क्या करना है, आपको कम से कम एक पेपर डेली का सॉल्व वहां पे कर लेना है। तो प्रैक्टिस अभी से आप लोगों को करना है। और उसके बाद अगर आपका सिलेबस खत्म ही हो चुका है तो आपको क्या करना है, उसी को रिवाइज करना है। अगर आप लोग वहां से रिवाइज करते हैं तो रिवाइज क्या है कि बेटर रिजल्ट आपको देगा, वहां से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो जितना भी सिलेबस खत्म कर लिए होइएगा उनको अब से क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और उसके बाद जितना अनसॉल्व पेपर होगा, अनसॉल्व पेपर कहने का अर्थ होगा जहां पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया रहता है, ओनली वन वहां पे प्रश्न रहता है, तो वहां से क्या करना है, आपको उस प्रश्न को लेना है, वहां से आपको आंसर अपना से बनाकर लिखना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में लिखने का अनुभव हो जाए और थोड़ा हाथ का स्पीड भी बढ़ जाएगा और राइटिंग भी बन जाएगा। बहुत सारा फायदा है अगर आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो लोग पढ़े हुए हैं उनको क्या करना है, जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हुए हैं उनको क्या करना है। तो अब चलिए दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट है कि आपका लिखावट कैसा है, यानी कि आपका राइटिंग कैसा है। अगर आपको लिखावट कुछ इस प्रकार से है तो आपको काम इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग याद करके भी जाइएगा तो वहां पे आपको अच्छा नंबर मिलने वाला नहीं है। अगर आपका राइटिंग कुछ इस प्रकार से है तो आपका बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको वहां पे अच्छा नंबर मिल पाएगा। अगर थोड़ा भी याद है उसको अगर आप लोग बनाकर लिखकर आइएगा वहां से आपको अच्छा नंबर मिलने का चांस बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है, यानी कि अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो वहां से आपका अच्छा नंबर आने का चांस बढ़ जाएगा। और आपका राइटिंग ही जब वहां पे अच्छा नहीं रहेगा तो आप लोग कितना भी क्वेश्चन याद करके जाइएगा तो वहां से आपका नंबर मिलने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपकी लिखावट पे ध्यान रखना है। और लिखावट को सुधारना अभी से कैसे है, डेली के आपको क्या करना है, 6 से 7 पेज लिखना है अभी से। अगर अभी से 6 से 7 पेज डेली लिखते हैं, और कहां से लिखना है, आपको खुद के सिलेबस से लिखना है। अगर आप लोग सिलेबस से लिखिएगा तो वहां क्या होगा कि आपको माइंड में भी कुछ सिलेबस का आ जाएगा।
जाएगा जो एग्जाम में आपको हेल्प होगा, और आपका यहाँ से राइटिंग भी बन जाएगा और लिखने का स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो अभी से कम आपको क्या करना है, 6 से 7 पेज रोज का राइटिंग लिखना है। और अगर आप लोग याद भी कर लेते हैं तो याद करके अगर आप लोग बिना देखे लिखिएगा तो और अच्छा है, क्योंकि वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा। और लिखना कैसे है, आप अगर याद करके लिखिएगा तो और बेटर है, क्योंकि अगर आप लोग याद करके उसी चीज को लिख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जो आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जितना आप लोग याद कीजिएगा उसको लिख दीजिएगा ताकि आपको ध्यान में आ जाए। बिना देखे हुए लिखिएगा ताकि आपको फायदा भी हो। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपका लिखावट कैसा है, यानी कि लिखावट पे भी डिपेंड करता है कि आपका लिखावट कैसा है। अगर आपका लिखावट यानी कि राइटिंग अच्छा है तो अच्छा नंबर आएगा, और अगर लिखावट आपका अच्छा नहीं है यानी कि राइटिंग अच्छा नहीं है तो वहां से अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। तो आप लोग राइटिंग पे अभी से भी ध्यान दीजिएगा तो आपका राइटिंग बन जाएगा। यहाँ से आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, कितना पेज लिखना है, यानी कि हर बार आपको यही ध्यान में रखना है कि एग्जाम में आपको कितना पेज लिखना है। मान लीजिए अगर किसी एग्जाम में 20 पेज आपको दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए अगर आप अपने एग्जाम पे ही ले लीजिए, अगर आप लोग अपने एग्जाम ही देने जाइएगा, वहां पे आपको अगर 20 पेज दे दिया जाएगा तो आपको 20 पेज में कितना लिखना है, कितना छोड़कर आना है, आइए समझते हैं। तो एग्जामिनर यही कहते हैं कि बच्चा अगर 20 पेज अगर लिख कर वहां से आता है तो वहां से उनका नंबर नहीं काटा जाता है। यानी कि जो लोग कॉपी चेक करते हैं उनका कहना है कि 20 में 20 पेज जो भी लिखकर आते हैं उनका नंबर वहां से काटा नहीं जाता है, लेकिन उनके पास राइटिंग भी होना चाहिए और प्रश्न का सही आंसर लिखा होना चाहिए। और कुछ उसमें अगर बनाकर भी लिख देते हैं फिर भी वहां से नंबर नहीं काटता है, उनको नंबर दे दिया जाता है, बशर्ते आपका वहां पे राइटिंग होना चाहिए। राइटिंग के साथ में अगर आप लोग पूरा पेज वहां पे फुल करके आइएगा तो आपको वहां पे अच्छा नंबर आने का पूरा चांस रहेगा। तो यहां से आपको क्या करना है, अगर आपको 20 पेज दिया जा रहा है तो 20 में 20 पेज जरूर लिखकर ही आइएगा, या तो अगर लास्टली आप 17 प्लस ही लिखिएगा, 17 प्लस पेज ही लिखकर आइएगा, 17 हो या 18, यानी कि 1-2 पेज वहां से छूट भी जाएगा तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको प्रयास ये करना है कि 17 से ऊपर किसी प्रकार से आपको लिखकर ही आना है। 1-2 पेज छोड़ दीजिएगा, अगर छूट जाएगा तो उसके लिए कोई बात नहीं है। और उसके साथ यह भी ध्यान में रखना है, मान लीजिए अगर लाइन से लिख रहे हैं बीच में 1-2 पेज छूट जाता है, वैसा भी नहीं छोड़ना है। अगर जिनका छूट जाता है उनको भी नंबर दे दिया जाता है आगे चेक करके, लेकिन कोई टीचर क्या होंगे, अगर मान लीजिए इस पेज तक लिखा हुआ है और 2 पेज यहाँ पे गैप है तो यहाँ तक चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे गैप है, सोचेंगे कि आगे कुछ लिखा गया नहीं है तो यहीं तक नंबर देकर क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्या करना है, आपको पूरा पेज अच्छे से पलट कर लिखना है। ऐसा ना हो कि वहां पे 2 पेज एक दफे में पलटा जाए। और एग्जामिनर को आदेश दिया गया है कि हर पेज को उलट कर देखना है, यानी कि 20 पेज दिया जाएगा तो 20 में 20 पेज वहां पे क्या करना है, पलट कर देखना है। अगर बच्चा से बीच में छूट भी जाता है फिर भी क्या करना है, आगे देखकर उनको नंबर देना है। तो यहाँ पे बोर्ड से आदेश आ चुका है एग्जामिनर के लिए, तो इस प्रकार से वो कॉपी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना पेज लिखना है, यानी कि एग्जाम में कितना पेज आप लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर आएगा। तो आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि 20 में 20 पेज लिख कर आइएगा। अगर आपका 20 पेज आता है, यानी कि जितना पेज भी आ जाए वो पूरा फुल करके ही आइएगा। 1-2 पेज छूट जाता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अब अगला पॉइंट में यहाँ आ रहा है कि उत्तर कैसे लिखना है, यानी कि एग्जाम में आपको आंसर कैसे देना है। तो आंसर देने का तरीका भी आपको बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। वो क्या है कि प्रश्न संख्या के साथ में आपको आंसर देना है। मान लीजिए अगर प्रश्न संख्या 6 का लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रश्न लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे 6 लिखकर इस प्रकार से देकर इस लाइन को छोड़ देना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न लिखकर क्या करना है, प्रश्न संख्या लिख देना है, उसके बाद इस लाइन को छोड़ देना है और उसी के जस्ट नीचे वाला लाइन में आपको यहाँ उत्तर लिख देना है। उत्तर लिखने के बाद में इस प्रकार से देकर यहाँ से आपको उत्तर लिखना शुरू कर देना है और इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि कौन सा प्रश्न संख्या का कौन सा उत्तर दिया गया है। तो आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना है, तभी आपको नंबर मिल पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम प्रश्न संख्या नहीं देंगे, डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिखना यहाँ पे शुरू कर देंगे तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा संख्या का यहाँ उत्तर दिया गया है। तो वहां से वो नंबर काट लेते हैं, उनको पता नहीं चलेगा तो वो नंबर क्या देंगे, वहां से वो नंबर नहीं देते हैं, ये 0 के बराबर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है, प्रश्न संख्या के साथ में आपको उत्तर देना है ताकि आपको अच्छा नंबर आ पाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए लास्ट वाला पॉइंट को समझते हैं। यहाँ लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि एडमिट कार्ड डिटेल्स को भरना, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यही यहाँ पे पॉइंट है। अगर आप लोग एडमिट कार्ड डिटेल्स को गलत भर कर आइएगा और जितना भी कॉपी में सही लिखे रहिएगा तो वहां से ये फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग यहीं से अगर गलत कर लेते हैं तो अगर आप लोग आगे कॉपी
भी में कुछ भी लिखिएगा तो यहाँ से आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। रिजल्ट पेंडिंग होगा या आप लोग को यहाँ से फेल करा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड डिटेल्स को भरना है और जहां जहां आपको सिग्नेचर करने के लिए बोला जाएगा वहां पे आप लोग सिग्नेचर कीजिएगा। और वहां पे क्या होता है कि ओएमआर सीट की तरह होगा। आपको क्या करना है, ओएमआर सीट को इस प्रकार से अगर रहेगा तो आपको बिल्कुल गोलाई को अच्छा से घेरना है। इसमें आपको क्या करना है, नहीं छोड़ना है और नहीं इससे ज्यादा बढ़ाना है। कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, अच्छे से रंग देना है, ना इससे बाहर होना चाहिए और ना इसमें कुछ छूटना चाहिए। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि एडमिट कार्ड डिटेल्स को भरते समय जो भी रोल नंबर रोल कोड वहां पे लिखिएगा और जो भी ओएमआर में भरने वाला आएगा कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, वहां पे पेंट कर दीजिएगा यानी कि रंग दीजिएगा और ब्लैक पेन ले जाइएगा वहां पे इस प्रकार से ओएमआर सीट को भरने के लिए सबसे बेटर होगा। तो ब्लैक पेन आपको इस चीज के लिए ले जाना है और आपको ब्लू पेन से आंसर वहां पे देना है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एडमिट कार्ड डिटेल्स को भरना वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखकर एग्जाम देने जाना है ताकि एग्जाम में आपको अच्छा नंबर आ पाए। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।